नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम बात करने वाले हैं जामुन के बारे में। आप सब लोग जानते हैं, जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो जानते हैं कि जामुन की कितनी इम्पोर्टेंस है। मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जामुन का सिरका, फल, बीज, छाल, ये उन कुछ पेड़ों में से है जिसके आप हर भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद से मधुर, प्रकृति से गर्म, मलस्तंभक ये जामुन उन लोगों के लिए तो विशेषकर एक औषधि है जो लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं, जिनके मल की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लूज रहती है। उन लोगों को इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसा हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जिते। माना कि जामुन इतने सारे गुणों से भरपूर है, लेकिन आपको कभी भी इसका आवश्यकता से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसका आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं वो कफ और वात विकार, साथ ही साथ सर दर्द, जी मिचलाना, ऐसी परेशानियों से जूझते हैं। तो आइए अब मैं आपका परिचय कराता हूँ जामुन के इस पेड़ से और इसके किस भाग का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बवासीर से जूझ रहे हैं, और स्पेशली वो जिनको खूनी बवासीर है, मल के साथ रक्त आता है। वो लोग इस पौधे के, इस पेड़ के इस तरीके से, जो ये सबसे कोमल पत्ते हैं जो एकदम नए आते हैं, कोमल पत्ते, इन कोमल पत्तों को पीस के इनका रस निकाल लें और बूरा मिला के दिन में 2 बार यदि वो नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो वो देखेंगे उनके मल में आने वाला जो खून है वो 1 हफ्ते के अंदर ही बंद हो चुका है। और अब बात करते हैं कि आप छाल का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो अपच से जूझ रहे हैं, जिनका हाजमा साफ़ नहीं रहता, इसकी वजह से जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है मुंह में होने वाले छाले, माउथ अल्सर। उस माउथ अल्सर में आप इस पेड़ की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप इसकी छाल लें करीब 10 ग्राम की मात्रा में और उसे 100 ml पानी में उबाल लें। जब वो पानी 50 ml की मात्रा में रह जाए, उस पानी से आप गरारे करें। जब आप उस पानी से गरारे या गार्गल करते हैं तो देखेंगे 2 से 3 बार ही इसका प्रयोग करने पर आपके मुंह में जो इतने लंबे समय से छाले बने हुए हैं वो एकदम गायब हो चुके हैं। साथ ही साथ उसी काढ़े का प्रयोग आप अपने किसी घाव को धोने में भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पे कोई घाव हुआ है, और बरसात के मौसम में अक्सर देखा गया है कि ऐसे घाव पक जाते हैं, तो आप इस छाल को लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए और उस काढ़े से अपने जख्म को धो दीजिए। इस तरीके से ये छाल न सिर्फ आपको मुंह के छालों से राहत दिलाती है, साथ ही साथ आपके घाव को जल्दी भरने का भी काम करती है। इसके साथ ही साथ वो सारे लोग जिनको लंबे समय से पायरिया है, दांतों में मसूड़ों से मवाद आता है या खून आता है, मुंह से दुर्गंध आती है, वो भी इस छाल का प्रयोग कर सकते हैं। अब उन्हें करना क्या है, इस छाल को भून लें और भून के उसकी राख बना लें। हमने इसकी विधि आपको बनाई है कि इसे आग में डायरेक्ट नहीं जलाना है, किस तरीके से इसे भून के राख बनाना है। इसे भून के राख बनाएं, उसमें सेंधा नमक और पिसी हुई फिटकरी, ये 2 चीज़ें और मिलाएं। जब ये तीनों चीज़ें आप मिला लेते हैं, भुनी हुई छाल, फिटकरी और सेंधा नमक, तीनों को मिला के एक मंजन बना लीजिए और उसे प्रतिदिन मंजन की तरह इस्तेमाल कीजिए। उंगली की सहायता से अपने मसूड़ों पे मसाज कीजिए। जब आप लगातार इस तरीके से इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दांतों से बहने वाला वो मवाद, आपके मवाद के साथ साथ निकलने वाला खून, वो सारी ही शिकायतें दूर हो चुकी हैं और आपके मसूड़ों की दांतों पे ग्रिप पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत है। और अब जामुन के पत्तों का एक बड़ा ही खास प्रयोग उन सारे लोगों के लिए जिनका कान बहता है, वो ठीक से करवट ले भी नहीं पाते, सो नहीं पाते, कान बंद हो जाता है। जामुन के पत्तों का प्रयोग करके भी वो अपना कान ठीक कर सकते हैं। उसके लिए वो क्या करें, ऐसे जामुन के कोमल पत्ते ले लें और लें साथ में इसी तरीके से आम के नए पत्ते जो बहुत कोमल हों, दोनों को पीस के उसका रस निकालें और उसमें 1 चम्मच की मात्रा में 5 ml में 1 चम्मच शहद मिलाएं। दोनों मिला के 2-2 बूंद अपने कान में डालें। नियमित रूप से यदि सुबह शाम वो आम और जामुन के पत्ते शहद मिला के अपने कानों में 2-2 बूंद डालते हैं तो देखेंगे उनका कान बहना बंद हो चुका है। दोस्तों, अब जो ये मौसम चल रहा है इसमें जामुन का फल जा चुका है। आप 12 महीने जामुन के सिरके का प्रयोग कर सकते हैं जो बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन कुछ ही ऐसी कंपनीज़ हैं जो आयुर्वेदिक तरीके से जामुन का सिरका बनाती हैं। हमने भी जामुन का सिरका बनाया है। हम अपने आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जामुन का आयुर्वेदिक तरीके से सिरका बनाया जाता है, जो आपको 100% लाभ प्रदान करता है आपके अपेक्षित रोगों में। और दोस्तों, जब जामुन का सिरका बनाया जाता है तो गुठली एज अ वेस्ट बच जाता है। इस गुठली के भी आयुर्वेद में बहुत उपयोग हैं। एक उपयोग तो मैं उन युवक युवतियों के लिए बताता हूँ जो मुहासों की समस्या से जूझ रहे हैं।
यदि वो जामुन की गुठली को पानी में घिसकर अपने मुहासों पे अप्लाई करते हैं तो वो देखेंगे कि उनके मुहासे एक तो दब जाते हैं और बार बार आने वाले मुहासे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और अब दोस्तों वो लोग जो बड़े हुए जिगर यानी फैटी लीवर से ग्रसित हैं, उनको क्या करना चाहिए, जामुन के ताज़ा पत्ते लीजिए, उनके पीस के उनका रस निकालिए और 5 ml रस दिन में सुबह और शाम यदि वो 5 से 7 दिन पीते हैं तो उसके बाद वो अपना टेस्ट कराएं और देखें कि उनके फैटी लीवर को इन जामुन के पत्तों ने कितनी मदद की है, उनका लीवर जो है वो रिकवर करने लगा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास, जिसमें हम एयर कंडीशनर इन्वायरमेंट से बाहर आके वन संपदा के बीच आप जिससे अपने आसपास की वनस्पतियों को पहचान सकें, वो देख सकें कि कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, किन की क्या पहचान है, क्योंकि हमें अक्सर ऐसे कमेंट मिलते हैं कि बहुत से साधारण चीज़ों को भी लोग नहीं पहचानते हैं। हालांकि जामुन को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसी ही अनेकों वनस्पतियां हैं जो आपके आसपास हैं, जिस तरीके से हमने आपको भूमि आंवला भी दिखाया था। दोस्तों यदि आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर अगली वीडियो आप किस जड़ी बूटी पर चाहते हैं इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आएगा, और यदि ऐसा है तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जड़ी बूटी परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।